महिमा और परमेश्वर की स्तुति हो। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित हो। दोस्तों, इस शाम में आप सभी को एक वचन के साथ उत्साहित करना चाहूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो दोस्तों, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, वरन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। तो इस समय हम आगे बढ़ते हैं शुरुआत की प्रार्थना के लिए। तो आइए दोस्तों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाइए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपको इस समय के लिए, इस दिन के लिए राजा प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को और इसमें जुड़ने वाले हर एक लोगों को आपके नाम से आशीषित करते हैं राजा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आपका सिद्ध वचन हर एक लोगों तक पहुँचे और हर एक हृदय को छू ले राजा। और इस समय पिता परमेश्वर हर एक नेटवर्क इश्यूज को हम आपके नाम से निकालते हैं प्रभु जी। आप इस प्रेयर मीटिंग को आशीषित करना राजा। आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, मान, गौरव, आदर आपके चरणों में रखे। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं स्तुति आराधना के लिए। हम बहन इंदु और भाई अजय का स्वागत करते हैं। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना।
तेरा धन्यवाद हो प्रभु। Oh, we thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारा मान आदर गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद बहन इंदु और भाई अजय इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। दोस्तों, इस समय हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, तो क्यों ना हमारे बीच में हम जोरदार तालियों के द्वारा पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित है, आशीषित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर है। तो जैसे हम इस सत्र का जो तीसरा सत्र है प्रार्थना के विषय में हम शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत में आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हम पर रखा है, हम पर सुरक्षा बनाए रखी, तेरी अनुग्रह को रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तेरा आशीष हम सब पर बना रहे, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी ना हो, वरन तेरा अनुग्रह से, तेरे प्रेम से और तेरी पवित्र आत्मा से हम सभी जो वचन को सुनेंगे वो समझने वाले बने और तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे, ताकि उसे हम समझ के करने वाले भी बने। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तेरा अनुग्रह, तेरा पवित्र आत्मा का परमेश्वर सहभागिता हमारे संग रखना, ताकि जो भी हम वचन को सुने उसे हम समझे और परमेश्वर उसे करने वाले बने और वहां पर तेरी आशीष हमारे जीवन में रहे। हर एक गड़बड़ी को हम परमेश्वर निकालते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू अनुग्रह करना, तो हमारे जीवन में कार्य करना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों, आइए हम इस समय जैसे सत्र की ओर बढ़े। पहले हमने क्या किया था और कहां तक हमने सीखा था, उसको एक बार जल्दी से हम देखें। जैसे हमने देखा फिलिपियों के 4:6 और 7 में परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, वरन हर बात में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ उसे अर्पण करना है। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीजें असंभव नहीं है, मत्ती 19:26 में। और फिर परमेश्वर हमें कहता है कि यहोशू 1:9 में कि प्रबल बने रहो, मतलब दृढ़ता से चलते रहो और वहां पे परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। और इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और हमने देखा था प्रार्थना करना क्या है। जैसे हमने देखा था कि प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करने जैसा है। फिर विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें। फिर प्रार्थना जो है एक रिश्ता है जो परमेश्वर हमारे साथ बनाता है। फिर हमने देखा था कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना बहुत जरूरी है। फिर हमने दूसरे सत्र में देखा था कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है। तो दोस्तों, जैसे हम सभी लोग करते हैं हमारी जरूरतों के लिए, फिर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें वो आराम दे, हर एक निर्णयों में जो भी हम सोच रहे हैं उसमें हमें विश्राम मिले, क्योंकि वो सारी थकावट मन की और शरीर की सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर कहता है कि थके हारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना मन की शांति भी देता है और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरों के लिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर बोलता है ना कि किसके लिए हमें, किससे हमें प्रार्थना करना है, किससे हमें प्रार्थना करना है। तो उत्तर सिंपल और साधारण है कि वो परमेश्वर से। और जैसे दोस्तों पिछली बार जो मैंने कहा था कि जैसे दानियल को परमेश्वर ने, मूसा को, अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बचाया, या अब इन सब चीजों से परमेश्वर हमें एक चीज सिखाता है। दोस्तों, इस समय जैसे महामारी हर एक के जीवन में, परिवार में बहुत संकट लेकर आई है, हमारे देश में, पूरे दुनिया में एक बड़ी संकट के साथ हम चल रहे हैं। और उसके लिए हम विश्वास भी करते हैं कि किसी भी चीज में कोई भी समस्या हमारे साथ नहीं होगी। ये हमेशा हम प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना में हम चलते हैं। और वही चीजें हमें करनी है, वो ये चीज को द्वारा जो हम देखते हैं जैसे मूसा के साथ हुआ
कि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, कहा कि तुझे मिस्र से मेरे लोगों को निकालना है, वहां पर परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, वरन उसके संग वो हमेशा था। सुबह आग के खंबे के समान और सुबह बादलों के खंबे के साथ और रात को आग के खंबे के साथ वो उन्हें मार्गदर्शन करता था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। और उसी समय हमने देखा कि दानियल के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है कि जब वो निर्दोष था, उसके साथ जब लोग एक चाल चलते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सुरक्षा उस दानियल पे थी, जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि प्रभु तू हमारा सर्वस्व है और तू मुझे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उस समय उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने हर एक जो सिंह है उनके मुंह को बंद कर दिया, या ये चीज। फिर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे जगत का पिता का वरदान दिया कि हर एक जाति और उसमें से उनके पीढ़ी में से कैसे किस तरह से जो भी ऐसे जो राजा है वो निकलेंगे। और वहां परमेश्वर हमें वही चीजें सिखाता है कि हर एक समय, भले कोई भी संकट क्यों ना हो, भले कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इस समय भी जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना के विषय में आगे चलते हैं, वहां पे हर एक समय परमेश्वर हमें अगुवाई करता है और वो चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें कार्य करना है और किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशीष को लेकर आएगा। तो आइए दोस्तों, इस समय हम ये देखिए, आज के सत्र में ये देखिए कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। मतलब तरीका शारीरिक रीति से नहीं, मगर किस तरह से हमें प्रार्थना करना है, उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला है कि हमें दीनता से प्रार्थना करना है, मन में दीनता को रखते हुए। दूसरे इतिहास के 7 के 14 में हम देखते हैं, वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगी। दूसरा इतिहास 7 अध्याय वचन 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। या तो यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहते और दीन होकर प्रार्थना करें, तो मैं उनकी लोगों को, उनके देश को पूरी तरह से क्या करूंगा, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही करूंगा। जो तबाही मची है, जो भी समस्या हुई है, उसी के लिए हमें प्रार्थना करना है दोस्तों। दीन होकर हमें प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि लगातार हमें प्रार्थना करना है। पहले थिस्सलुनीयों के 5 के 17 में परमेश्वर ये कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कहता है यहाँ पे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और वही चीज भजन संहिता के 86 के 3 में परमेश्वर कहता है कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ। जहाँ पे दानियल कहता है कि मैं तुझे लगातार पुकारता रहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। और यही चीजें हमें करती रहनी है दोस्तों, कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। इसीलिए हमें कहना है कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह बनाए रख, क्योंकि मैं तुझे लगातार पुकारता हूँ। आमीन। तो फिर हम देखते हैं कि हमें धन्यवाद के साथ भी प्रार्थना करना है, धन्यवाद देते हुए। जैसे कुलुस्सियों के 4 के 2 में परमेश्वर कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, या प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। और वही चीज हम पहले थिस्सलुनीयों के 5 के 18 में भी देखते हैं। वो ये कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया।
हर बात में धन्यवाद करो। तो दोस्तों ये जो वचन है शायद हमें मतलब ये जो प्रार्थना है कि हमें धन्यवाद करना है, ये हमें शायद सबसे पहले करना चाहिए। मैंने इसको तीसरे में रखा है, मगर ये हमें सबसे पहले करना है क्योंकि यही चीजें हमें सिखाती है कि क्या हमें परमेश्वर ने हमें जो दिया है या फिर जो देने वाला है, हर बात में परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाता है कि हमें धन्यवाद करते रहना है। ओके, क्योंकि भजन संहिता के 86 के 12 में यही कहता है कि है प्रभु मैं तेरे परमेश्वर में, इसे हम पहले पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 अध्याय वचन 12। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरे धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करूंगा। क्योंकि हर समय मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा करता रहूंगा। यही चीजें हमें करती रहनी है। ओके, धन्यवाद के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। फिर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। सबसे पहले मरकुस का 11:24 हमें ये सिखाता है। उसमें ये लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसीलिए जो भी तुम प्रार्थना करो, प्रतीत करो, मतलब विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है। आमीन। और उसी तरह हम पहले यूहन्ना का 5:15 में भी देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर हमें ये कहता है और वहां पर हमें यही सिखाया जाता है कि वहां पर हमें विश्वास करना है कि जो भी हमने प्रार्थना की वो हो गया है। उसे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 15। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया, जो कुछ हमने मांगा वो पा लिया है, या ये जानना बहुत जरूरी है। और वही विश्वास के द्वारा प्रार्थना है, क्योंकि जो भी हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरे हिसाब से हमें अंत में प्रार्थना करना है। क्या कि प्रभु जो भी हमने प्रार्थना किया है, हम विश्वास करते हैं कि हमें वो मिल गया है। हालेलुया, ये विश्वास की प्रार्थना है। फिर हम देखते हैं कि हमें निरंतर, और जैसे हमने देखा निरंतर प्रार्थना के विषय में हमें हर रोज प्रार्थना करना है। जैसे दानियल ने भजन संहिता के 55 में 16 और 17 में किया, उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 55 अध्याय वचन 16 और 17। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे कहता है कि सांझ को, भोर को और दोपहर को वो प्रार्थना करता है, वो दुहाई देगा लगातार। और वैसे हमें करना है। बहुत बार हम बहुत जगह पर टीवी में, मोबाइल में, अपने बातचीत में, बहुत समय में, बहुत जगह पे हम समय को व्यर्थ बिताते हैं, मगर वहां पर हम समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं प्रार्थना करते हुए। कठिन है, मगर हमें कोशिश करना है कि हम उसके लिए और लोगों के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में अपने दिन को बिताए, हर दिन प्रार्थना करें। फिर हम देखते हैं कि ईमानदारी से प्रार्थना करना है। इसको हम इब्रानियों के 4:13 में परमेश्वर क्या कहता है, इसको सुनेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय वचन 13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। हालेलुया, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। ओके, मतलब सभी चीजें वो जानता है, वो समझता है, वो देखता है। मैं बहुत बार बहुत सारी मीटिंग्स में देखता हूँ कि लोग अपने कैमरा को बंद करके प्रेयर करते हैं। अब उस समय ऑब्वियसली परमेश्वर ही देख रहा है, क्योंकि कोई भी मीटिंग में कोई भी किसी को देख नहीं सकता कि कौन क्या कर रहा है। मगर ये समय है कि जब हम परमेश्वर से हम छुपा नहीं सकते, ना कि हम उससे
बेईमानी कर सकते हैं, मगर हमें ईमानदारी से प्रार्थना करना है, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर सुनता है, ओके, और उसका उत्तर भी देता है। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे पिछली बार लॉकडाउन में बहुत समय गया लॉकडाउन में, मगर ये समय सिर्फ 1 महीना लॉकडाउन था और फिर लॉकडाउन खुल गया, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हुआ दोस्तों। अभी बहुत सारे जन डॉक्टर्स को, जो कोविड वर्कर्स हैं, उनको सराहना करते हैं, मगर याद रखिए आप भी एक जो प्रार्थना के ऐसे फौजी हो जो परमेश्वर से हर एक महामारी से बचने के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनकर मार्ग निकालता है, जहाँ पे हर एक को हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जो समस्या है वो घट रही है, लोगों को काम मिल रहा है, नए नए बातें हो रही है, ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि कोई भी इन चीज़ों को समझ नहीं सकता, मगर जिन्होंने समझा उन चीज़ों को समझ के वो और ज़्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, और वही चीज़ें हमें समझना है दोस्तों। और फिर हम देखते हैं कि हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है। इफिसियों का 6:18 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6:18 और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। इसीलिए हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं दोस्तों, वहां पे परमेश्वर आत्मिक रीति से हमें और मजबूत करता है। या अभी आत्मा में प्रार्थना करना अलग अलग रीति से होता है। जब हम आत्मा से बोलते हैं ना कि प्रार्थना करते हैं, उसके लिए अलग से मैं एक टॉपिक लूंगा, उसे क्या कहते हैं, उसे अन्य भाषा में प्रार्थना करना कहते हैं, जो हर एक चीज़ों में हमें बनाता है, मजबूत करता है। और यहाँ पे हमें लिखता है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, या सभी पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, सभी के लिए विनती करते रहो। ओके। और फिर हम देखते हैं यिर्मयाह के 29:12 में परमेश्वर ये कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। वहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो कठोर नहीं है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। और वही चीज हम मत्ती के 26:41 में भी देखते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ओके, मतलब शरीर थक जाएगा, शरीर में थोड़ी बीमारी आएगी, मगर आत्मा तैयार है। प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करो। शारीरिक रीति से भले ही बोलते ना कि तुम बोलते ना घंटों घंटों शायद से नहीं कर पाओगे, मगर मन स्थिर रहे और प्रार्थना करते रहे। वैसे ही जब प्रार्थना करोगे, शरीर अपने आप पूरी तरह से साथ देने लगेगा। या हालेलुया। और वही चीज हम देखते हैं कि भजन संहिता के 145:18 में परमेश्वर ये कहता है, अंत में हम देखेंगे कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उससे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबको वह निकट रहता है। उन सबके वो निकट रहता है। सॉरी, अब वहां पे हम देखते हैं कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, ओके, मतलब हम जितने भी प्रार्थना करते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, मतलब सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबके वह निकट रहता है। अगर दोस्तों हम सच में सच्चाई में परमेश्वर से पुकार रहे हैं, उसको सच्चाई से पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वह हमारे निकट रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है और ये वचन कहता है। तो दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बहुत सारी परिवर्तन हो सकती है, मगर हमें सच्चाई से प्रार्थना करना है, पूरे निष्ठा से प्रार्थना करना है, दिल से प्रार्थना करना है, मन से प्रार्थना करना है।
हालेलुया। तो जैसे हम हर एक समय प्रार्थना करते रहे, हर एक समय में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे, कैसे, किधर परमेश्वर हमें सहायता करे और वहाँ पे हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा और वहाँ पे परमेश्वर हमें ले चलेगा। तो दोस्तों, हर एक चीजों में जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम चाहते हैं, वहाँ पे परमेश्वर आशीष करेगा। मगर उन सभी चीजों के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीषित करेगा, जैसे परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारी सुनेगा। यिर्मयाह के 29 के 12 के अनुसार, मत्ती के 26 के 41 के अनुसार, कि जो कोई बोलता ना कि प्रार्थना करता है वो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो निरंतर, क्योंकि आत्मा हमेशा तैयार है। या और भजन संहिता के 145 के 18 में कहता है कि जो कोई उसे सच्चाई से प्रार्थना करता है, बुलाता है, परमेश्वर उसके निकट रहता है। तो परमेश्वर आपके निकट रहेगा जब आप सच्चाई में प्रार्थना करोगे। तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन में प्रार्थना करो या बोलते ना कि किसी के साथ प्रार्थना करो, दिखावे के लिए नहीं करो कि या फिर सिर्फ करना है करके मत करो, मगर दिल से करो, क्योंकि वो प्रार्थना तुम परमेश्वर से कर रहे हो और उसका उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। तो इसलिए सच में परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस सत्र के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा रहेगा, तो उसे सीखे करने वाले बने। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि तेरी अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से हर एक चीजों को, हर एक समय को भरना, तेरे अनुग्रह में रखना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी समस्या ना होगी, वरन तेरा अनुग्रह रहेगा, ताकि हम परमेश्वर जैसे प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर दीनता से प्रार्थना करें। प्रभु, हम परमेश्वर हर एक समय, प्रभु, हम लगातार प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रभु राजा, बिना किसी कपट से प्रार्थना करें, मगर हर एक चीज जो भी प्रार्थना करें वो विश्वास करें कि वो हमें मिल चुका है। हम परमेश्वर ईमानदारी से प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते राजा कि हर दिन, हर समय, जब भी हमारे पास परमेश्वर जो समय है उसे हम व्यर्थ न गलाते हुए हम उसे परमेश्वर उसका सही इस्तेमाल करें और उससे परमेश्वर उसका उस समय का हम परमेश्वर इस्तेमाल करें प्रार्थना करते हुए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आत्मा में हम प्रार्थना करते रहे, इन सभी चीजों में प्रभु हम बढ़े और हर एक समय हम परमेश्वर प्रार्थना में लगातार बने रहे राजा। इसलिए प्रभु तो हमारी सहायता करना, ताकि हम परमेश्वर तुझ में बढ़ सके, तुझ में परमेश्वर फल लाए और आशीषित हो राजा। हम अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं, हमारे देश की, हमारे परमेश्वर दुनिया की, इस परमेश्वर जगत की सुरक्षा मांगते हैं राजा। कहते हैं प्रभु कि ये जो तीसरा परमेश्वर वेव आने वाला है प्रभु, जो परमेश्वर अनुमान लगाया जा रहा है, उसे परमेश्वर मैं पूरी तरह से रोकता हूँ, पूरी तरह से निकालता हूँ यीशु के नाम से। वो नहीं आएगा, वरन परमेश्वर तेरा अनुग्रह रहेगा, तेरी सुरक्षा बनी रहेगी। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, भीड़ नहीं करेंगे, और परमेश्वर सोशल डिस्टेंसिंग है प्रभु, जो परमेश्वर सही रीति से जो परमेश्वर डिस्टेंस बनाए रखना है वो रखेंगे, हाथ को धोएंगे प्रभु, मास्क लगाएंगे प्रभु, और जो कानून की ओर से परमेश्वर, जो हमारे सरकार की ओर से जो सही नियमों को बोला गया है, हम सभी उसका पालन करें। ऐसे तू हमें परमेश्वर सहायता करना प्रभु। इस समय को, इस पल को, इस समय को परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं तू आशीषित करना हमें परमेश्वर, उसे करने की परमेश्वर सहायता करना, और परमेश्वर हमें उसे करने की बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर, सही ज्ञान बुद्धि से बनना प्रभु राजा। इस समय को देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कहता प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, सारी महिमा तुझे देते हुए, इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, हर समय, हर दिन, और दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अगले हफ्ते मिलते हैं। धन्यवाद।